प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद और स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को एक बड़ा दायित्व दे रहे हैं कि तुम पृथ्वी की सारी जातियों के लोगों के पास जाकर उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो बातें जो मैंने तुमको सिखाई हैं, तुमको जो बातें मैंने आज्ञा दी हैं, उनको मानना सिखाओ। और ये एक कठिन काम था, क्योंकि संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करना यीशु मसीह जानते थे कि चेलों के लिए कितना भारी पड़ेगा। इसके लिए उनकी को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और किस प्रकार के कष्ट और संकट उनको झेलने पड़ेंगे। पर यीशु मसीह चाहते थे कि हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचे और इसके लिए वो अपने चेलों को ना सिर्फ आज्ञा देते हैं पर उनसे एक वायदा भी करते हैं और वो कहते हैं, देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत के अंत तक मैं सदैव, एक दिन नहीं, एक समय नहीं, एक वर्ष नहीं, लेकिन सदैव तुम्हारे संग हूं। और ये बड़ा आश्वासन चेलों को बल प्रदान करता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है और उस सामर्थ में होकर वो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। और यीशु मसीह भी अपने वायदे को अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ पूरा करते हैं। और शमौन पतरस राजा हेरोदेस की आज्ञा से पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और जेल में रहते हुए समय बीतता है, दूसरे दिन सुबह उसको दंड दिया जाना है, राजा के सामने उसको खड़ा होना है और जेल में उसका सहायक कोई नहीं है। कलीसिया के लोग उससे मिल नहीं सकते, परिवार के लोग उससे मिल नहीं सकते। वो दो सिपाहियों के साथ सो रहा है और साथ ही साथ पहरे भी लगे हुए हैं कि कोई भी दरवाजे से आ जा नहीं सकता है। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का दूत पतरस के पास आता है, उसको जगाता है और उसको कहता है कि कपड़े पहन ले और उसको लेकर वो जेल से बाहर आ जाता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो स्वर्गदूत पतरस को लेकर जेल से बाहर आ जाता है। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। कोई मानवीय शक्ति उसको वहां से छुड़ा नहीं सकती थी। राजा हेरोदेस का जेल किसी साधारण व्यक्ति या किसी साधारण समूह के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसके तालों को परमेश्वर खोल देता है और यह प्रकट करता है पतरस पर कि मैं तेरे साथ हूं। संसार की शक्तियां, मानवीय शक्तियां तेरे साथ हो ना हो, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। और शमौन पतरस चमड़े का धंधा करने वाले एक व्यक्ति के घर में है और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा है और तब परमेश्वर उसको वहां पर दर्शन देता है, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता था कि पतरस सिर्फ यहूदियों में ही प्रचार ना करे, वो अन्य जातियों में जाए और अन्य जातियों के बीच में भी
जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था, जगत के छोर तक तुम मेरे नाम के गवाह होगे और उन्हें बपतिस्मा दोगे। परमेश्वर ये चाहता था कि पतरस कर्नेलियस के घर में जाए जो अन्य जाति था और उनको भी बपतिस्मा दे। दर्शन के द्वारा परमेश्वर पतरस से बातचीत करता है, उस पर अपनी योजना प्रकट करता है कि परमेश्वर के लिए सब लोग, चाहे वो यहूदी हों और चाहे वो अन्य जाति हों, सब लोग बराबर हैं। परमेश्वर की दृष्टि सब पर लगी हुई है। और प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में परमेश्वर पतरस से बातचीत करता है। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। परमेश्वर की आत्मा उस पर प्रकट करती है कि मैंने, अर्थात परमेश्वर ने, पुत्र ने तेरे पास इन लोगों को भेजा है और तू बेखटके उनके साथ हो ले और जाकर उस कार्य को जो तुझको सौंपा गया है पूरा कर। और परमेश्वर के इस संदेश को, परमेश्वर के इस निर्देश को पतरस मानता है और वो कर्नेलियस के घर जाता है। जब पवित्र आत्मा आती है कर्नेलियस के और उसके परिवार पर, क्योंकि पतरस उनको वचन से सिखाता और समझाता है, और तब लिखा है, और पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। पतरस यहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा आई, और तब वो आज्ञा दे देता है कि इनको भी बपतिस्मा दो। फिर तो काम उसके 8वें अध्याय में हम फिलिप्पुस को देखते हैं, और फिलिप्पुस जो कि सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा उसको कहती है कि जंगल के मार्ग में जा, और वो खोजा से भेंट करता है। और जब वो खोजा को सुसमाचार प्रचार करता है, खोजा कहता है, अब मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और फिलिप्पुस कहता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। और तब खोजा उसको उत्तर देता है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। और जब वो खोजा को बपतिस्मा दे चुकता है, तब फिर प्रकट होता है कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसको देख रहा है, उसके कार्यों का अवलोकन कर रहा है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को खोजा के पास से अलग कर देता है, उठाकर ले जाता है, क्योंकि वो आत्मा फिलिप्पुस के साथ साथ था। और फिलिप्पुस जब प्रचार कर रहा था तब भी वो आत्मा काम कर रहा था। फिलिप्पुस जब खोजा को बपतिस्मा दे रहा था तब भी वो उसके साथ था। और जैसे ही खोजा को बपतिस्मा देकर वो बाहर निकलता है, वो आत्मा उसको उठाकर ले जाता है। प्रेरित उसके 7वें अध्याय के 55 और 56 पद में हम स्तफनुस को देखते हैं। और स्तफनुस जब प्रचार करता है, लोग किटकिटाने लगते हैं, जल जाते हैं उसके प्रचार से। और तब लिखा हुआ है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। सुनने वाले जल जाते हैं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा,
देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के लिए ले जाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, और इसके बाद वो पत्थरवाह भी किया जाता है। लेकिन वहां पर भी वो यीशु मसीह की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है और इस बात की गवाही भी देता है, मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखता हूं। क्योंकि यीशु उसके साथ है। जब वो प्रचार कर रहा था तब भी परमेश्वर की आत्मा उसको अगुवाई दे रही थी, और जब उसको ले जाया गया, पत्थरवाह किया जा रहा है, तब भी परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं सदैव तेरे संग हूं। प्रेरितों का काम उसके 23वें अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं, पौलुस को भी प्रचार करने के समय पकड़ लिया जाता है और उसको मार देने की कोशिश की जाती है। और तब जो सैनिक थे वो पौलुस को उठाकर गढ़ में ले जाते हैं, और गढ़ में पौलुस बंधा हुआ है। दूसरे दिन उसका निर्णय होना है, और वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर उसको ढांढस बंधा रहा है और उसको दायित्व सौंप रहा है। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, जब वो बंधा हुआ है, लिखा है उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। परमेश्वर उसके साथ है उस गढ़ में, जबकि उसको बांध कर रखा गया है। परमेश्वर उसको हिम्मत बंधा रहा, ढांढस बांध, जैसी गवाही तूने यरूशलेम में दी है, तुझको रोम में भी देना है। यह है परमेश्वर की उपस्थिति, जो कि अपने सेवकों के साथ हमेशा बनी रहती है। और आगे भी हम देखते हैं, प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 22वें पद से 25वें पद तक, और जबकि पौलुस का वो जहाज जो उसे रोम ले जा रहा है, परमेश्वर उससे कहता है तुझे रोम में गवाही देनी है, और पौलुस को एक जहाज में बंधुआ करके अब रोम ले जाया जा रहा है, और ये जहाज तूफान में फंस जाता है। भयंकर तूफान आ जाता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, और उस विपरीत परिस्थिति में पौलुस उन लोगों से कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आंधी तूफान में मृत्यु सामने है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति पौलुस के साथ है, और वो कहता है ढांढस बांध, मत डर, तुझको तो कैसर के सामने खड़ा होना है। कैसे खड़ा होगा ये मैं जानता हूं, परमेश्वर जानता है, उसके पास योजना है और वही प्रबंध करता है। लेकिन पौलुस को वो ढांढस बंधा रहा है, हिम्मत दे रहा है, उससे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और ना सिर्फ मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जितने लोग जहाज में हैं उनको भी मैं तेरे कारण, क्योंकि वो
तेरे साथ हैं, बचाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा। यह है प्रभु यीशु मसीह का वायदा कि मैं सदैव तेरे संग हूं। और आगे हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला एकांतवास में है, एक निर्वासित जीवन जी रहा है। उसको पटमुस टापू में छोड़ दिया गया है। संसार सोचता है कि अब तो उस जंगल के जानवर यूहन्ना को मार डालेंगे या वहां पर वो एकांत में रहते हुए मर जाएगा। लेकिन यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पटमुस टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे मुड़कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। ये दर्शन पटमुस टापू पर यूहन्ना देखता है। परमेश्वर का पुत्र उसके साथ है, उससे बातचीत कर रहा है, उसके स्वरूप का वो यहां पर बखान करता है कि किस प्रकार से वो उसको दिख रहा था और किस प्रकार से वो उससे बातें करता है। ये यीशु का वायदा था कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। और यीशु मसीह ने ना पतरस को छोड़ा, ना फिलिपुस को, ना स्तेफनुस को और ना पौलुस को और ना यूहन्ना को और ना आज भी जो लोग उसकी सेवा करते हैं, उसके कार्य करते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए इधर उधर आते जाते हैं, जगत के छोर तक जाते हैं, वो उनको छोड़ता नहीं है, उनके साथ रहता है। ये उसका वायदा है क्योंकि आज कल और युगान युग वो एक सा है, वो बदलता नहीं है। वो मनुष्य नहीं कि वो अपनी बात से मुकर जाए या झूठ बोले। और उसने इन तमाम उदाहरणों के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। और आज भी वो हमारे संग है, आज भी वो हमारी सेवकाई में हमारे साथ खड़ा होता है, हमको अपनी उपस्थिति के द्वारा बल देता है, हिम्मत देता है, कहता है मत डर, ढांढस बांध, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उसके कार्य को बिना घबराए, बिना डरे और बिना रुके करते जाएं और प्रतिफल वो हमको देगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों के साथ सदैव रहते हैं और सेवक में उनकी सहायता करते हैं, संकट विपत्तियों में आप उनको बचाते हैं और अपनी महिमा को उनसे लेते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हम हमेशा आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने कार्यों को करें और आपको भाने वाले कार्यों को करके आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।